जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा, क्षमा करिएगा संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुदेव हमें हर मुसीबतों से, हर तकलीफों से हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी को वे लोगों की जो भी साजिशें होते हैं उनसे बचाते हैं, उससे आगाह कर देते हैं। जो भी वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उसे समझा देते हैं, उसका काट कर देते हैं, रिटर्न टू द सेंडर कर देते हैं। जहाँ से आई है वो काली विद्या वहीं भेज देते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। गुरुदेव हमें और हमारे अपनों को अपने सुरक्षा कवच में हमेशा लिए रहते हैं और हम सबको आगाह करते हुए, हम सभी के कर्म बंधनों को मुक्त करते हुए, हम सभी के जो भी कार्मिक बंध पिछले पास्ट लाइफ से आए हुए हैं उन सबको क्लींस करते हुए एक साफ सुथरी जीवन को बख्श देते हैं और फिर हमारे जीवन में केवल और केवल खुशियों की ही बरसात होती है। गुरुदेव कहते हैं जा ऐश कर, और हम सभी संगतजन इस बात के लिए बहुत ही आतुरता से राह देखते हैं कि कब हमें गुरुदेव ब्लेस करेंगे और कहेंगे जा ऐश कर। और गुरुदेव तो हम सबको बस ऐश ही करवा रहे हैं। हम भले ही संघर्ष में जी रहे हों या संघर्ष से मुक्त हो गए हों, किंतु गुरुदेव हर परिस्थितियों में हमें एंजॉय करवाते हैं। देखिए ना संगत जी, पहले की लाइफ देखिए और आज की लाइफ देखिए। छोटी छोटी दुख संघर्ष तकलीफों में हम कितने उदास हो जाया करते थे, और अब तो बड़ी सी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हम खुद तो संभलते ही हैं, औरों को भी संभाल लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल या परसों की बात है, मेरा मन उदास था तो अंकल जी को पता नहीं क्या महसूस हुआ। अब थोड़े से वो बदल रहे हैं ना, पॉजिटिविटी उनमें आ रही है, विवेक जाग रहा है, उनका क्रोध शांत हो रहा है। इसके लिए भी गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने खुद होके मेरे मोबाइल में ऐसे ही ब्लूटूथ से गुरुदेव का मंत्र जाप लगा दिया, महामंत्र का जाप लगा दिया। अब वो भी मैं मानसिक अपन करते ही रहते हैं, हम सभी संगठन करते रहते हैं, हमारे हैबिट में है। तो वो कर रही थी लेकिन उदास ही नहीं जा रही थी। मेरे बेटे का कार्टून चल रहा था डोरेमोन टीवी में, उसी समय वो अपने अलग लगा के बैठा हुआ था। तो उसे ना जाने क्या हुआ, वो गया मेरे मोबाइल में, उसने चेंज कर दिया और गुरुदेव का भजन लगा दिया। और जैसे ही वो पंक्तियां चालू हुई तो मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुड्डा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऐसा मैंने कहा उसे, और मैं बहुत खुश हो गई। और उसी समय जो कार्टून चल रहा था टीवी में, तो उसमें एक आवाज आई, और वो आवाज ऐसी थी कि क्यों, कैसा लगा, इस टाइप से। तो मैं पीछे मुड़ के टीवी में देखी, उसमें तो डोरेमोन चल रहा था, और फिर उसमें ये कोई जेंट्स आवाज इस तरह की कोई कैसे कर सकता है ना। तो ये मेरे गुरुदेव ही थे, और गुरुदेव ने मेरा सबसे फेवरेट प्यारा वाला भजन लगवा दिया था, तेरी है चरणाश यही अरदास दाता, कि हर पल बने रहे मेरा विश्वास दाता। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव को अब मैं बोलना बोलना याद रहे या ना रहे, मैं कहीं जा रही हूँ कि गुरुदेव साथ चलिए, साथ आइएगा, वो मुझे याद रहे या ना रहे, मैं निकलूं तो पहले ही गुरुदेव निकल लेते हैं। ये दौड़ दौड़ के आगे आगे भागते रहते हैं। अलग अलग बटरफ्लाईज दिखते रहती हैं, पिजन्स दिखते रहते हैं, पिकॉक दिखते रहते हैं। मतलब पिकॉक के जो फीदर्स होते हैं ना, पंख, वो किसी शॉप में दिख जाते हैं। कभी हर हर महादेव, कभी जय महाकाल,
इस तरह से इतने सुंदर 777, 777 और कल तो 5 टाइम्स 4 की ब्लेसिंग्स दी गुरुदेव ने। एंजल्स नंबर मतलब हर जगह वो अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाएँगे। किसी भी शॉप में जाती हूँ ना और जब वो अपने शॉप के वो जो भी कैरी बैग वगैरह देते हैं तो उसमें पीकॉक बना रहेगा, है ना? उसमें जय महाकाल लिखा रहेगा। इस टाइप से वहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो गुरुदेव की रहमतें तो हर कदम पर अब बरस रही हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ में रखकर, अपने चरणों में रखकर, अपने चरणों में स्थान देकर इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुदेव के द्वारा ही मुझे क्लियर हुआ क्योंकि हम सब ये सब बातें समझ नहीं सकते। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं या कोई बीमारी हमें हो जाती है, छोटी हो या बड़ी हो, हम उसका रीज़न समझ नहीं सकते संगत जी। हम अपने एस्पेक्ट से, अपने नज़रिए से जितना हमें जान पाते हैं 3D वर्ल्ड में, उसी अनुसार सोचेंगे। तो मेरे बाल हालाँकि ये सत्संग गुरुदेव मुझे पिछले 1 डेढ़ महीने से सुनवा रहे हैं कि तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, जगह-जगह पर बाल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रख, ध्यान रख। मैंने उसे बहुत कैजुअली लिया संगत जी, बहुत कैजुअली लिया। और फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों से 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, मेरे इतने मैसिव बाल मतलब इतने बाल झड़ रहे हैं ऐसे बहुत ही यानी इतने कम बचे हैं कि मैं घबरा गई, मेरा बेटा घबरा गया, मेरा बेटा बहुत केयर करता है मेरी। ये ब्लेसिंग है मेरे गुरुदेव की, उस परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो वो मेरे अंकल जी को उतनी कुछ भी नहीं लगा, उनको कोई चिंता नहीं हुई और अच्छा है वो चिंता मुक्त ही रहें, ये भी ब्लेसिंग है गुरुदेव की, बहुत शुक्राना गुरुजी। वो चिंता मुक्त ही रहें हमेशा, खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे बेटे ने बहुत चिंता की, मुझे भी फिर चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है? तो फिर एक दिन मैंने गुरुदेव की रहमत से, उनकी कृपा से थोड़ा-सा जल्दी उठ गई थी और जाकर बैठ गई गुरुदेव के सामने और उनसे मैंने उस दिन प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे बालों की रक्षा करिए, बहुत ज़रूरी है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? संगत जी उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया कि ये ब्यूटी स्पेल हुआ है मेरे ऊपर, मेरे बालों के ऊपर, मेरी स्किन के ऊपर, मेरी जो भी जैसी भी वो ब्लेसिंग मिली है उस परमपिता परमेश्वर से, जैसे भी मैं दिखती हूँ, लेकिन ओरिजिनैलिटी पूरी खत्म करना चाहते हैं लोग और तेरी ब्यूटी तुझसे छीन लेना चाहते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, ये सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना गुरुजी का जो भेजा हुआ था संगत जी और सत्संग में जो आंटी जी ने बताया इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने हेयर फॉल जो होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके भी हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया और केवल 3 बार उन्होंने ट्राई किया और उनके सारे बाल मतलब सुरक्षित है और बाकी भी ग्रोथ बढ़ रही है। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो गुरुदेव कई सत्संग में हमें सुनवाते हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे थे। फिर मैंने भी वैसे किया, गुरुदेव का जल प्रसाद लिया, उसमें थोड़ा-सा चंदन टीका मिलाया संगत जी और जिस तरह से हम अपने स्कैल्प पर मतलब बालों की जड़ों में जिस तरह से हम ऑयल लगाते हैं ना, तेल लगाते हैं, वैसा मैंने धीरे-धीरे बहुत सँभल के अब मैं केयर करने लगी हूँ संगत जी। मैंने बहुत लाइटली लिया अपने आप को, बहुत लाइटली लिया। कभी अपने आप को बहुत अवॉइड किया संगत जी मैंने, तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मैंने फिर बहुत सँभाल के किया, एक बार किया, थोड़े कम हेयर फॉल हुए, सेकंड टाइम जब किया उससे कम हेयर फॉल हुए और अभी थर्ड टाइम किया है तो और कम हेयर फॉल हो रहे हैं और तब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मेरे बाल मुझे अब विश्वास है कि नहीं होंगे हेयर फॉल और मेरे वापस से जैसे पहले थे वैसे बाल हो जाएँगे। ये ब्लेसिंग होती है हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारा ये शरीर के सभी अंग, फिर वो चाहे बाल हो, स्किन हो और बाकी ऑर्गन्स हो। ये जब हमें ब्लेस किया होता है ना उस परमेश्वर ने तब हम उसकी केयर नहीं करते। और मैंने तो अपने आप को बहुत ही अवॉइड किया संगत जी, बहुत अवॉइड किया और ये मेरा गुनाह है।
के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ उस परमेश्वर से कि आपने मुझे जो बख्शा था, ये इतना सुंदर मानव शरीर और मुझे सर्वांग दिए आपने, सभी अंगों से परिपूर्ण बनाया, लेकिन मैंने उनकी केयर नहीं की, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ परमेश्वर, मुझे माफ़ करिएगा। अब जो बचा जीवन है, मैं इन सब की ओर भी ध्यान दूँगी, इनका अनादर नहीं करूँगी। मेरी गलतियों को आप माफ़ कर दीजिएगा और जो भी है मेरे पास उन सब की सुरक्षा आपके हाथों में है। सबकी सुरक्षा भी आपको ही करनी है परमेश्वर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये महसूस करवाया मेरी गलती को और जो मेरे साथ हो रहा है उससे आपने रक्षा की, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जनरली हम क्या करते हैं, हेयर फॉल होता है, ये बहुत छोटी बात है लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहूँगी, उसके लिए माफ़ करिएगा संगत जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरी है शेयर करना। तो जनरली हेयर फॉल होता है तो हम हेयर ट्रीटमेंट्स लेने लगते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी में जाने लगते हैं, अलग-अलग महँगे ऑयल का यूज़ करने लगते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था लेकिन हाँ, एक ऑयल मैंने लगाना शुरू किया था कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था संगत जी। नॉर्मल जो हम बादाम तेल या नारियल तेल लगाते हैं वो भी मैंने लगाया, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। तो जब मैंने जलप्रसाद का यूज़ किया, चंदन टीका का प्रयोग किया, तो मेरा मतलब वो चीज़ ठीक होने लगी और फिर गुरुदेव का मैसेज भी आया कि बेटा तेरी गलतियाँ कभी कुछ नहीं रही, रही होगी जो भी तुझसे रही मतलब मैं गुरुदेव को का जो संदेश है उसको थोड़ा डिटेल में आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुरुदेव का कहना था कि तूने जो गलतियाँ की थी उसकी सज़ा तो पहले ही बहुत पहले भुगत चुकी है, वो सब खत्म हो चुकी है और अब जो सज़ा तुझे मिल रही है वो लोगों की साजिशें हैं, लोगों के द्वारा भेजा गया ब्लैक मैजिक है और उसके कारण ये सब हो रहा है। जो भी कर रहा है उसे मैं देख लूँगा, चाहे वो तेरे घर के अपने हों या बाहर वाले हों और ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है और फिर उन्होंने जो गाइडेंस दिया हम सभी उस पर चलते हैं और उपाय करते हैं। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि जब ब्लैक मैजिक होता है, तो ये ठीक उसी तरह से है कि सूर्य अपने फुल पावर में है, लेकिन सामने अगर बादल छा जाते हैं, तो वो रोशनी हम तक नहीं पहुँच पाती है। एक होता है बीमारी होना, हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट से उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन जब तक वो बादल नहीं हटेंगे, तब तक वो धूप हम तक नहीं पहुँच पाती है संगत जी। तो ठीक उसी तरह से ब्लैक मैजिक अगर हो जाता है ना, तो फिर हम चाहे ऑयलिंग करें, अगर हेयर फॉल की ही हम बात लें, केवल वही एग्ज़ाम्पल यदि हम लेते हैं, तो चाहे हम ऑयलिंग करें, चाहे कोई ट्रीटमेंट लें, कुछ असर नहीं करने वाला क्योंकि ब्लैक मैजिक हो चुका है, वो अपना काम करेगा। पहले उसे हटाना ज़रूरी है। जल प्रसाद चंदन टीका से ये फ़ायदा मुझे इसलिए मिला कि वो ब्लैकनेस, वो जो काले घने बादल थे, वो उससे धूमिल होने लगे संगत जी। वो मिटने लगे, वो हटने लगे और जब वो हटे तब बाकी का ट्रीटमेंट असर कर पाएगा। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। गुरुदेव जो बाधाएँ हैं हमारे, जो भी बीमारी हुई है, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं, जो लोग क्रियाएँ करके किसी भी चीज़ को बाँध देते हैं, तो पहले उस बंधन को खोलते हैं, उस ब्लैक एनर्जी को हटाते हैं गुरुदेव और उसके बाद हम सफल हो पाते हैं। हम थोड़े ही प्रयास में सफल हो जाते हैं संगत जी। इसीलिए उस डिवाइन लाइट से, उस ज्योति पुंज से, उस विटी से, उस सकारात्मकता से हमारा जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही ओमकार, वही एक ओमकार, वही शक्ति, वही डिवाइन पावर, वही हमारे गुरुजी, वही हमारी शिव शक्ति जिसे भी हम पॉजिटिविटी का नाम दें, वो हमें ब्लेस करते हैं और तब हम सफल हो पाते हैं। गुरुदेव का अभी 2 दिन पहले एक मैसेज भी आया था संकट जी कि तेरे बेटे की नज़र उतार, मेरी ब्लेसिंग रुकी हुई। फिर वही चीज़ आ गई कि काला बादल हटा, तब मेरी ब्लेसिंग उस तक सूर्य की रोशनी पहुँच पाएगी। जब मैं गुरुदेव के मैसेज पढ़ रही हूँ ना संगत जी और सत्संग सुन रही हूँ, तब मुझे इसका बहुत गहरा और गूढ़ रहस्य मैं समझ पा रही हूँ
कि गुरुदेव हमें ऐसा करने क्यों कहते हैं। उनकी उस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स, वो ज्योति, वो किरण हम तक पहुंच नहीं पाती है संगत जी, बिकॉज ऑफ द ब्लैक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं ये चीज हटा, वो धागा हटा, वो चीज कर, उसकी नजर उतार, माँ को चुनरी चुना। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है संगत जी। और जैसे ही मैंने मेरे बेटे की नजर उतारी, जो भी उपाय गुरुदेव ने 7-8 बताए हुए हैं उनमें से कुछ किए मैंने, और मेरा बेटे पर उसका फायदा हुआ संगत जी। गुरुदेव के जो छोटे छोटे उपाय हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें दिला देते हैं, बहुत बड़ी सफलता हमें दिला देते हैं। बहुत छोटे से खर्च में, बहुत छोटी सी हम अपनी दिनचर्या में वो चीज को जब शामिल कर लेते हैं ना, हमें न जाने कितनी बड़ी सफलता मिल जाती है संगत जी। गुरुदेव से हमेशा हम जुड़े रहें, उनकी जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है वो हम पाते रहें और उनके निर्देशानुसार हम चलते रहें, ऐसा सामर्थ्य हम समस्त संगत जन को गुरुदेव ब्लेस करते रहें। इसी आशा के साथ मैं गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी का शुक्राना तो हम कभी भी जितना हमें करना चाहिए नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि गुरु जी हर पल, हर क्षण, हर दिन हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। वो इतनी कृपा करते हैं जिनका हम बखान भी नहीं कर सकते। गुरु जी का देना तो मैं इस जन्म में नहीं चुका सकती, लेकिन हम शुक्राने के अलावा और कर भी कह सकते हैं। पूर्ण समर्पण गुरुजी को और शुक्राना, बस यही हम कर सकते हैं गुरुजी के लिए। तो गुरुजी का सबसे पहले मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का सत्संग मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझ पे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू कर, लेकिन संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने गुरुजी के सत्संग पहले भी शेयर किए हुए हैं, तो मैं इन शॉर्ट में बताऊंगी। गुरुजी ने सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में मुझे जोड़ते ही मेरा पेट दर्द ठीक किया, कोरोना में हमें बचाया। उसके बाद मेरे अंकल जी को भी वो लगातार ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं। एक्चुअली में वो मेरी बेटी है ही नहीं, उन्हीं की बेटी है। मैंने उसकी जिम्मेदारी गुरुजी को ही सौंपी है और वो अच्छे से निभा भी रहे हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरा वो पेट दर्द ठीक किया जिससे मैं 8-10 साल से बहुत परेशान थी संगत जी। गुरुजी का इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोरोना में गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बचाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बेटी के सर पे कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी 6-7 साल से ठीक नहीं हो रही थी। बहुत मोटे मोटे दाने थे छाले टाइप में, जिससे कंगा लगते ही, हाथ लगते ही ब्लड आ जाता था। तो गुरुजी का बड़े मंदिर से जो जल आया था लेकर आई थी मैंने अपनी बेटी को पिलाया और अगले दिन गुरुजी ने उसका पूरा सर की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी और उसके सर में वो एक भी दाना नहीं था, यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं बचा था। उसका सर बिल्कुल ठीक था, कोई भी दाना नहीं था। तो गुरुजी का मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुपा, ऐसी ही कृपा मुझ पे, मेरी बेटी पे, मेरे अंकल पे बरसाए रखना गुरुजी। उसके गुरुजी मुझे टेलीपैथी भी टाइम पर करते आए हैं और मुझे बताते आए हैं कि मैं कैसे कैसे अपने जीवन को सुधार सकती हूँ। टेलीपैथी एक मैसेज के जरिए आती है संगत जी, और दूसरा गुरुजी मेरे कान में भी बोलते हैं, मेरे कान में अपनी आवाज़ से, भोले बाबा की आवाज़ से। सबसे पहले मुझे टेलीपैथी गुरुजी ने की, जिसमें गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तेरी अरदास, शिव ने तेरी अरदास सुन ली है, तेरी बहन को अब कुछ नहीं होगा। यानी कि मेरी अंतरात्मा मेरी बहन के लिए अरदास करती होगी, तो शिव ने उसको बचाया। उसके लिए मेरे भोले बाबा, मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव, मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना मेरी बहन को बचाने के लिए। और गुरुजी ने कई बार टेलीपैथी की, जिसमें गुरुजी ने एक बार मुझे बोला
कि पलंग, तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी। मैं काफ़ी दिन तक सोचती रही, तो फिर गुरुजी ने दोबारा ही उससे मुझे समझाया कि मिरर। फिर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने अपनी बहनों से, जो मेरी बहनें भी गुरु संगत हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मेरे दिमाग में सोची डाली गुरुजी ने, और मेरे को पता लगा कि मैं एक शीशा रखती थी छोटा अपने पलंग के ऊपर, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी उस शीशे में समा गई थी, जिससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बेडरूम था और बेडरूम का पलंग था। तो गुरुजी ने मुझे बताया मेरे कान में बोलकर कि उस शीशे को बाहर फेंक जो पलंग पे रखा है। तो गुरुजी का उस टेलीपैथी के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस संकट के लिए भी बचाया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे विमल बोला, और एक बार मुझे भजन बोला, यानी कि ये कहा कि भजन। गुरुजी अक्सर मुझे एक सेंटेंस या एक वर्ड की ही टेलीपैथी मेरे कान में बोलते हैं, तो उन्होंने बोला भजन, यानी कि मैं भजन किया करूं, जिससे मेरा आने वाला समय ठीक होगा और मेरा उद्धार होगा। तो गुरुजी का उसके लिए भी शुक्राना। विमल बोलने का शुक्राना, भजन बताया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी मुझे ऐसे ही मेरी बातों को सुलझाते रहना, मेरे कान में बताते रहना। हम तो अज्ञानी, हमें कुछ नहीं पता, आप कैसे कैसे आके हमें बोलते हो, हमारे कान में बोलते हो, आपकी शक्तियाँ हमारे कान में बोलती हैं, टेलीपैथी के मैसेज देते हो। गुरुजी आप क्या क्या हमारे लिए करते हो। आप जैसा गुरु, आप जैसा भगवान कहाँ मिलेगा। हम तो धन्य हो गए गुरुजी आपको पाके। आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया। मेरे भोले बाबा, मेरे शिव परिवार, मेरे गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना, और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार का हाथ कभी मत छोड़ना। ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार का मार्गदर्शन करते रहना, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। मैं आज आपसे एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरे भोले बाबा, कि मुझे और मेरे परिवार को आप हमेशा 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 के लिए मिल जाओ, और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। यही मेरी अरदास है गुरुपा। गुरुजी ने मुझे अभी अभी मैसेज दिया था संगत जी कि जल्दी से उठ, भोले बाबा की कृपा बरसने वाली है। तो मैं अपने भोले बाबा का शुक्राना करने के लिए उठते ही ये है शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। मेहर करना मेरे गुरुपा, मेहर करना मेरे भोले बाबा, मेहर करना मेरे महादेव। ऐसे ही मेहर करना मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे अंकल पे, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। उन्हें स्वस्थ आप ही करोगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी का हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, हर खुशी के लिए शुक्राना। हम जो खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं और घर छत के नीचे रह रहे हैं, इन सब का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी सांसें जो चल रही हैं वो उन्हीं की मेहर है, तो उन सांसों का भी शुक्राना। मुझे मेरे परिवार को जीवन देने का शुक्राना। आपने जो भी कुछ दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेहर करी मेरे दाता बख्शनहार सदा, हंसदा रस वसदा रहे मेरा परिवार सदा। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नया सत्संग जल्द ही लेकर फिर से आऊँगी संगत जी। तब तक के लिए इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी जल्दी मेरे से नया सत्संग करवाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।